उते भी संतुष्टि नहीं है। किसी को सोना दान कर दो, मन में आहे यार उठी ले आए और मिला देते तो 500 तना मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। कहते हैं अगर जीवन में मनुष्य तन मिला है तो 12 दान व्यक्ति को जरूर करो चाहिए, करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि में संतुष्टि है। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करे हैं उतना ही तो करे हैं जितो पेट में बन है। अब हम खात जा तो सोचे ने यार 2 ठग्गा को रात को धर पाऊते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया। तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे सो हमें सोनो मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे सो सोनो मिल रहा हो। अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ, हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितृलोक का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन नहीं, ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओगा वो है, पूरे साल तर्पण हो। और श्राद्ध भी ऐसा नहीं है के लिए कराए दिनों में हो। जौन तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करत आदमी, करत है कि नहीं करत। जिस तिथि में जो मर जाता है, जो अपन बरसी कहें 6 मासी कहें, वो तिथि में तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन हैं, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया रे पिसी को दानो देखियो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ दाए हुए। मतलब भगवान कहते पिसी के दाने में अकेलो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कौन और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जोड़े हैं। तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं, जैसे जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है। तो आप लोग जे कराए दिन आए। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अबे हर घर में पितरों को भोग लग रहा हो, तो अपन ने सीधी थाली लगाई और पितरों के ले गए। ऐसा ही होत के नहीं होत? वो तो रोटी की रोटी रही रहने रही। अब भाई तो खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे। रोटी खात तो मरे कि नहीं मरे? और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो न तो जिगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि वे तर जाए। अभी तो जिगत में रोटी खात रहे। उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना। उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से। जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर
पहले भगवान को भोग लगाओ और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ, उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूड़ी से मुक्ति नहीं होने, न हलवा पूड़ी खीर से मुक्ति होने, मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो दत्त नए नए चलन चल गए, तुम्हारे ते भी हुज्जे हैं। सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहे थे, हर गांव में। इमझिरी में भी हुई 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का फोल्लान देखी ने हुआ बहनों। मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ बे को हाथ हुए, उनके बिना पत्ता ने हालत हुए, और चाहे वे खुद को नाव न लिख पात हुए। अच्छा, हर काम में तो सबसे पहले पहुंचा थे वे, बिना ही बुलाए। अब रेंदी आंग बानी बता रहे कैसे पहुंचे थे। वे कबाऊ पहुंचे नहीं, 2-3 टेम मनो पहुंचे, को के 13 ही हुज्जे, हो के दूसरे दिन सकारू पहुंचे। काय टेंट चलोगा हो, उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है। वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई 2 नाम में तना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है। उनको इतनी टेंशन है कि तुम्हारा टेंट सड़ रहा हो के गल रहा हो, हमें रात ही मैंने बैठे रहते तुम आए थे। ये तो तन्ना कलेवा के चक्कर में आएगा तो बता बात। ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे, बात ध्यान से सुन लियो। दिन के दिन की जब पातल लगत है, 10वें दिन की पातल, तो वे 4-6 आ जाते, कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ, जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चलत तो कछु कछु कहते हैं सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे। तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पियत पियत रे वो मर गाओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दई। महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो, जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आज ही बदल दियो। ने में बुराई ने भलाई, कौन सो हमने केव गांव के जे नियम बंद कराए, जरूरी नहीं है कि जो सियाने करत रहे कछु बोई अपन करत रहे भी। काय से अब एक अर्जुन ने, बहुत ध्यान से समझियो, अब एक अर्जुन के सवाल बदल गए हैं, तो अब एक कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल दो चाहिए। अब बे अर्जुन के प्रश्न ने चल हैं और बे कृष्ण के उत्तर नहीं। अब एक अर्जुन ज्यादा चतुर है तो के उत्तर भी चतुराई के हैं, तो प्रश्न भी कृष्ण को चतुराई के देने पर है। जरूरी नहीं के जोन गली पे सियाने चलत रहे अपन चलत रहे, कछु अपनी विवेक भी लगाओ चाहिए। जैसे मान के चलो, जब रोड बना थे, तो एक बोर्ड लगा दो जात है, काल खो जात परिवर्तित मार्ग, मैंने अब ये पे नहीं जाने, अब नई गली बन गई है, लिखो रहते हैं। सो अब तुम कहूं तैयारी पे पड़ जाओ कि नहीं, हम तो जहां हो निकरा तो रहे उतना ही हो जे हैं, आगे जे सारी निकरे में दरवा से लटक जाओ, मार जाओ। बताओ, अगर तुम बई गली जा रहे जो पुरानी है वो तो बन रहा पुल, तो मर नहीं जाओ। ऐसे ही कुछ परिवर्तित मार्ग हैं, अब हमें भी परिवर्तन करना है। बात सिर्फ हम जाके रहे जे गांव के बैठे हो, हर गांव में एक नियम बन गाओ, गांव में कोनो मरो और कोनो काम बंद नहीं हो तुम्हारे गांव में। अकेले भगवान के मंदिर के शंख झालर ने बाजे हैं, आज भगवान के मंदिर को माइक ने बाजे है।
अरे तुमने रोटी खाओ छोड़ो घर में कौन मार गो सो बताओ छोड़ी कौन है चलो हटाओ तुम्हारे को पैसा देवे आ जाए 50,000 अरे बाप मारो धरो रे तुम पछीते हो ले हुए 50,000 बताओ आज तक को ने कही कि बाप ही मर गओ हम का करे पैसा को हमें नहीं चाहने ले जाओ तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो पूरे गांव में टीवी चल रही अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के कह जब बात गलत हो तो कई तना मत दी कर ले बहुत ने सुना पारे तुमने टीवी बंद नहीं करी तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो तुमने को बुरा विचार वो बंद नहीं करो खराब बोल वो बंद नहीं करो अकेले तुमने मंदिर के माइक और शंख झालरे बंद करवा दे उस दिन अलग से कीर्तन होना चाहिए क्योंकि वो आत्मा भटक रही है अब वो शांति तुम्हारे मकान से नहीं मिले है तुम्हारे पैसा से नहीं मिले है तुम्हारे रोबे किलप बे से नहीं मिले है वो शांति मिले है तुम्हारे भजन से तो आज जितने सियाने बैठे हो जो नियम बदल लियो अपने गांव को गांव में कैसा घटना घट जाए पर भगवान की आरती में कोई दिक्कत नहीं भाव चाहिए खूब शंख बजाओ खूब झालर बजाओ हमने हमारे गांव को नियम मिटवा दो जो हमारा खुद को मंदिर है बहुत बड़ो घरू मंदिर है हमारे ते भी ऐसा ही हो तो हमारे बड़े पिताजी समाप्त भाई हमने कही अब दूसरे की तो अपन कह नहीं सकते यार हमने पिताजी से कही हमने कही आज रात में और तेज माइक बजे बोले काए हमने कहा अब दादा के लाने तुम्हारी जात नहीं मिले है जब भगवान को कीर्तन मिले है और हमने हमारे बड़े पिताजी को मैं बजवाए तो अब बंद ही नहीं हो को मर जाए या हमने हमारे घर से चालू करवा दो बहुत नियम है भैया जो अपन जैसे हमें एक हम बहुत पहले नंदापुर गोकुल सराय गए थे यूपी में सुल्तानपुर जिले में हमें उतरे को एक नियम बहुत अच्छा लगो और वो अपने ते भी भाव चज्जे वो भी हम अपने ही घर से कर हैं चालू जो ने ऐसी बीत है अब कुंवर के घर से तो हम कर नहीं पा रहे अपने ते का होत है जब 13वीं होत है तो अपन 13 चिटाई ले आओ 13 गीता ले आओ 13 माला ले आओ 13 गिलास ले आओ कि नहीं ले आओ अपंड तो खुदे थे हमें एक पंडित जी बता दे में कि जोन व 13 में गीता मिली है वह हमने घरे जाकर पढ़ी है कहवे में बहुत खराब है पर ईमानदारी से हाथ उठा के जितने जने बैठे हो हाथ उठा के कह दे कि हमें 13 में गीता मिली और हमने घरे जाकर पढ़ी हमें बात चिटाई मिली हमने ओ पे बैठ के माला करी हमने वो गिलास से तर्पण करो कब को नहीं करत गीता ले जाके फेंक दई अरिया में के पटकिया पे गिलास डाल दो बर्तनों में चिटाई डाल दई देलान में और माला टांग दई खूंटा पे ब्राह्मण अगर एक 13वीं का भोजन करता है तो उसे 11,000 गायत्री को जाप करो चाहिए अन्न भोजन न करो चाहिए 11,000 गायत्री का जप अनिवार्य है तो हमें वहां एक नियम अच्छा लगा हम गए थे अपने तो देते बाद में भोजन के बाद टीका लगा कर नहीं देते पद उतने बाद में नहीं देते तो पहले नियम देखो जैसे ही पंडित जी हरे गए तो सबसे पहले उनके पांव धुलवाए टीका लगाओ आरती उतारी और जो चिटाई में ले आए हैं वे बिछे हैं 13 नई चिटाई
ओ पे पंडित जी हरे बैठ गए। जोनो पंडित जी बैठे वो तुरंत सबके हाथ में भाई गीता दे दी। सुनने उतना ही बैठ के 18वें अध्याय को पाठ करो। जोनो पातरें गिर गई, परस होने लगी। अब पंडित जी अपने अपने गीता पढ़ा ही रहे। वही गिलास दो जे है भर के जो अपन देते हैं। माला दई जे है सो पंडित जी हरे एक एक गायत्री की माला कर है बैठ के उताई। जोनो पूरी परस हो गई। अब भोग लग है सो सबकी पत्तल में से गौग्रासन कर है। और जो जजमान रहे है वो खुद थाली में वो गौग्रास ले है। और जब तक वो खुआ के नहीं आ जाए है जो ब्राह्मण भोजन नहीं करा। और ये नियम है, ध्यान से सुनना। ब्राह्मण 13वीं का भोजन जब तक अपने ओठों को न लगाए, जब तक उसको ये पता न लग जाए कि मेरा दिया हुआ गौग्रास गैया ने खाया कि नहीं खाया। आजकल निकारत है गौग्रास। अब आदमी को नंगे तो टेम सो एक थाली में लेके कई पटोटी पे धर दे, बाद में खुआ दे। अभी अब फिर हड़बड़ाहट में भूल गए सो वो गौग्रास डाल दो बांट में जाके सो भैंसे खा रहे, सो पितर जम बन के जा रहे। जितने भी पंडित जी लोग बैठे हो 13वीं में भोजन करने जाओ, जब तक जजमान तुम्हारे सामने गौ को रोटी खुआ के नहीं आ जाए। जो नो अन्न को दानो मुंह में डारी को अगर अपनो भलो चाहत हो तो वो भली कहवे के हम धर दे बाद में कज्जो तो हमारे भी बाद ही नहीं आके खे धरी रहने पात रहे। तुम्हें जब तो टेम नहीं है आदमी जाए नहीं कहते तब धर दे हम बाद में खुआ दे। पाता हम तो उठ जात के हम भी बाद में आए हैं। फिर तुम खा ले जो न जो जितो खाने हो सो। हालांकि हम तो अब ने कहो चज्जे अच्छो नहीं लगा। हम तो बस भर हमें अब खबर है कि हमने 13 ही खाई नहीं को। हम तो गंगा जल जाकर पी लेते कि गंगा जल दे दे तन नक्सो ने हम इतनी दमया कि हम 11,000 गायत्री करें बैठे अन्य हमें खाने आए। हम तो कछु न कछु बहानो मार के भगे आते। हम खाई नहीं हमें खबर है। हम जाता ही नहीं। हम के तो 12 में देना बैठिया ना 14 में देना चली गए तो खास रिश्तेदार हो ना। फिर हम माए पहुंचे 11:30 बजे रात सो हम कहते रात में खाओ नहीं जाए 10 के बाद। अब तो बचा ही गए हम खे हैं सीधी बात। अरे हमें कोई खराब लग जाए सो हमें वो भी डर नहीं है। भाई तुम जिंदगी भर को कर्म करो हम 13 ही खाएं। बताओ। अच्छा एक बात और देखो, जब भी बात खराब लगत कोनो मरो तो सबसे पहले मराजो हूं खुआ दे काश वो के पाप आए। अब ब्याह में भूल जात तुमने कहे कि महाराज आ जाते पहले ब्याह में राखी तुमने खबरें जी अकेले 13 ही में महाराजों खुआ दे पहले से। ब्याह में नहीं रखा तुमने खबर के गांव को महाराज रह गो सो पहले पंडित जी खा लेते कन्या खा लेती। हाँ वो तो अकेले मरबे पे महाराज दिखाते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ब्याह में इतने सम्मान से खुआओ तुमने। अकेले श्राद्ध में मनो महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े तुम तो खा ही ले। अब कछु नहीं कह रहे। हम सोच रहे हैं कराए दिनों में हम खराब बोलते नहीं है यार। यही से तुम लग रहा है कि 2-3 दिन से जो भी महाराज आए रे के दूसरों आओ काश हम कराए दिनों में बोला था नहीं है खराब। काश हम भी तर्पण करा थे यार पाप लगा थे। हम सवेरे से अपने पितरों को पानी देते। अच्छा पितरों को पानी सब दे सका। हमारे बहू भी जिंदा है और दद्दा भी जिंदा है। अब मनो हम पानी देते रे। हाँ 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 बता बता अच्छी बात कैसे बोलो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छी बात है, बैठो बैठो बता रहे हैं, बैठ जाओ, हम बता रहे तुम्हारी बात। ये कई लोगों की भ्रांति है कि गया जी में पिंडदान करवे के बाद पानी नहीं दो जाए, श्राद्ध नहीं करी जाए। ठीक, अभी हम आपके यहां 4 दिन और हैं। किसी भी विद्वान से ये पूछ लेना कि कहां लिखा है कि गया जी से लौट करके तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं किया जाता। हाँ, गया जी से लौटने के बाद घर के दरवाजे कांवर नहीं डाली जाती। कांवर तो समझ रहे हो, जो चौक पूरो जाते है ना और होम लगाओ जाते है, वो नहीं करो जाए। बाकी यथाशक्ति भली आप अपने माता पिता का पिंडदान गया जी में कर आए हो, तुम्हारी ज्यादा ताकत ने होए तो जोनबा उनकी तिथि होए वो दिन अपने घरे चाहे एक ब्राह्मण जिमाओ, पर ब्राह्मण तो जिमात जो आखिरी नो, तर्पण आखिरी नो करो। भली तुम गया जी में पिंडदान कर आए, पर जब भी किसी तीर्थ में जाओ, और ऐसा नहीं क्या अकेले कराए दिनों में, अगर तुम तीर्थ गए और तुमने संत मान ऋषि देवता और पितरों को तर्पण नहीं किया उस तीर्थ में, तो तुम्हें तीर्थ जाने का पाप लगेगा। 12 महीना में जब भी जाओ तर्पण करो। हम तो रोज करे दिनों में कछु विशेष तनक नियम ज्यादा बना ले ना। हमारा रोज को नियम है कि हम अपने पितरों को पानी देते हैं, जबकि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, पर हमारे दादा दादी नहीं है। हमारे परिवार में बड़े पिताजी चले गए, चाची चली गई, तो हम सबको नाव ले पानी दे। कुछ परिवार में हमारे भाई चले गए तो हम उनको भी नाम लेके हम हमारे गुरुओं को तर्पण करते हैं। जो गुरु छोड़ के हमें चले गए, हम उनका नाम लेके सुबह सुबह तर्पण करते। हम तो 12 ही महीना करते हैं, ऐसा कहीं कोई लेख नहीं है। और हो तो 4 दिन में हम बैठे, हमें बता देना कि गया जी में पिंडदान करने के बाद तर्पण नहीं किया जाता और श्राद्ध नहीं की जाती। ऐसे नहीं आते लौट के। और वे तो मोक्ष क्या है, परमात्मा के भक्त बन गए वो। ठीक, और हर 15 दिन को तो पितर लोक और मृत्यु लोक एक हो ही जात। अब पितर तो लौट के आता ही है। पितरों के लौटने का मतलब वे ही परिवार में आसक्ति लगी रहे तो अपने ही परिवार में बच्चा बन के आ जाता, अपने ही बुजुर्ग। कई बार जी और कहते माता जी, अरे कई जिज्जी हमारा मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाँव है, सुसर पे नहीं गाओ, वो लौटे आओ। कहा से जब मर रहा हो तो जब तुम आई हो तो डी फत रहो। आदमी आखिर में ऐसा नहीं करा, तना बड़े लड़का बुला दे, तना बड़ी बहू को बुला दे, तना दामाद को फोन लगा दे। इन्हीं को देखा देखा तो मरवे के हो गए। अब पूरे अगर जुराई जे हैं तो तुम बच जाओ। पूरी जिंदगी लड़का बहू बिटिया दमाद नातेदार रिश्तेदार, अरे कम से कम रे आखिरी में भगवान की खबर कर ले कि आखिरी की बन जाए, तो आखिरी में भी बेई दिखा रहा है। तर्पण तर्पण घरे कर सकत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अंतो मती सो गति। एक बब्बा मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो बब्बा आखिरी में को होगा बकबंद, सो वो करे आ आ आ आ तो मर गओ। लड़कों ने सोची रे कंजूस तो जा थी बहुत, क्या उनका छुगड़ाएं धरे तो डुकरा बता रहा हो तो बता पाओ नहीं है। सुबह सुहाग करो तो मर गओ। एक जने रिश्तेदार आए हते होता ही बिके लगे, सुनो
हमाओ चिनार को एक डॉक्टर है, 2 लाख को इंजेक्शन लगाऊ थे। आदमी 1 मिनट को बोल लेते। 4 लड़कों ने कही दे 50-50 हजार का ले, भारी जात गड़ाए हुज्जरे बाप। 4 ने 50-50 हजार रुपया करे, वो डॉक्टर को बुलवाओ, इंजेक्शन लगाओ। बब्बा उठ के बैठ गओ। 4 बोले बताओ पिताजी क्या कह रहे थे? पिताजी बोले का रे तुमने 4 ये ठाणे ओ बच गया ने बहरा खा लो। बब्बा फिर मर गओ। 2 लाख और ठुक गए। सो अंतो मती सो गति, आखिरी में भी चित्तो बहरा पे लगो के बच गया खा रही। कम से कम आखिरी में ही रे भगवान को नाव ले ले। श्री सीतानाथ भगवान की अन्नदान का बड़ा महत्व है, चर्चा हम आपसे विषयबद्ध कर रहे। तो निवेदन पहला, जब अपने पितरों को भोग लगाओ तो पहले वो भगवान को भोग लगाना, और भगवान की जूठन का भोग पितरों को लगाना। उस प्रसादी से तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। और एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कुछ भी ना कर पाओ पितर पक्ष में, तुम नर्मदा जी ने जा पाओ, गया जी ने जा पाओ, घर में ब्राह्मण ने जिमा पाओ, कन्या ने जिमा पाओ। आज से तुम आए लगा, अबे 12-13 दिन बचे हैं। अगर वास्तव में तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे पितर भगवान के धाम में जाएं, संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि जब पितर दुखी होते हैं तो परिवार में कितनी दिक्कतें आती पता? पहलो, बच्चों की शादी होवे में विलंब। अगर बेटा बिटिया की शादी में विलंब हो रहा होए तो समझ लियो पितर सुखी नहीं है। तुम्हारी औलाद गलत गली जा रही होए, बिना पितरों के आशीर्वाद से तुम्हारी औलाद अच्छी गली जा ही नहीं सका। तुम्हारी बात तुम्हारी औलाद ने मान रही होए, समझ लियो तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं तुमसे। घर में कलह होए, बीमारी होए, समझ लियो पितर। तो सिर्फ एक काम करियो, अब 13 दिन बचे हैं 14, सिर्फ एक काम करियो, शाम के शाम गांव के मंदिर जाइयो और चरणामृत हाथ में लियो, और जैसा ही पुजारी जी चरणामृत ले देवे, बस तुम अपने गोत्र को नाव लेके, अपने गोत्र को नाव लेके, और जितने तुम्हें खबर आ जाएं, परिवार के लोग जो तुम चले गए परिवार से, उनको नाव लेके, पिताजी भैया जो भी परिवार में हो, और आखिरी में कहियो के जोन पितर हमें खबर भी नहीं है, हम उनको भी स्मरण कर रहे। कई बार ऐसा होता है, बहुत एक बात को समझना, जैसे परिवार में कोई खत्म हो गया तो उसका तो हमें पता है, पर कई बार परिवारों में ऐसा भी हो जाता है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने का बच्चा भी गर्भपात हो जाता है। वो भी तो हमारा अंश ही था कि नहीं था? तो वो भी 4 महीने संसार में मां के पेट में रहा और समाप्त हो गया, तो क्या वो नहीं भटक रहा होगा? तो शाम के शाम मंदिर जाइयो, पुजारी जी से चरणामृत लियो, कुछ न कर पाओ, जब अपने गोत्र को नाव लेके अपने पितरों की खबर करके और कहियो, हे ठाकुर जी, इस चरणामृत के द्वारा हमारे पितरों को परम गति प्राप्त हो जाए, और वो चरणामृत तुम पी लेना, इससे ज्यादा तृप्ति पितरों को किसी और काम में मिल ही नहीं सकती है।
आप कहो गुरुजी इसका कोई प्रमाण है, तो प्रमाण है। पद पखार, चरणामृत कैसे बनता है? भगवान के चरण धोने से। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार पितर पार कर। केवट ने यही किया कि नहीं किया? केवट कहते कबहू कन्या भोजन नहीं भाव, ब्राह्मण भोजन नहीं भाव, केवट कबहू पिंडा पार में नहीं गाओ, पर उन्हें पूरे पितर तार दे। कारण पद पखार जलपान कर, चरणामृत पी करके उसने अपने पितरों को पार कर दिया। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। जब राम जी पहुंचे हैं केवट के थे, तो मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट आया, लक्ष्य हम उस कथा में नहीं जा रहे, वो तो भाव आ गया तो एक शब्द कह दे, केवट चरित्र में नहीं जा रहे। पर अब घाट पे आए हैं तो पार तो करना ही पर है। जब हम राम जी को पार कर हैं कथा में, जब राम जी अपन सबको पार कर हैं, नहीं कर हैं, अपने पितरों को पार कर हैं। लक्ष्मण जी बोले कि केवट राम जी को नाव पे बैठा ले, बोलो मालक तरनी मुनि घरनी हुई जाई। मालक हम गरीब आदमी हैं, हम नाव पे नहीं बैठा। में बोले काय का कह रहे हो केवट राम जी से कि मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पांव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले काय केवट कह रहे हो मालक, जब पत्थर से कर दई नारी, जब पत्थर से कर दई नारी, चाहे लकड़ी की नाव हमारी, चाहे लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले रे तुम्हें डर का है? केवट बोलो हमने सुनी है कि इनको पत्थरा पे पांव परो सुनारी बन गई, और हम गरीब आदमी कहूं हमारे नाव पे पांव धरो घरवारी बन गई तो। लक्ष्मण जी बोले सोरे ते दो राख लीजिए, दिक्कत क्या है? केवट कह रहा है कि नारी न बन जाए नाव की, धूरा धोवाले पेले पांव, के नारी न बन जाए नाव की, नाव की, नाव की, धूरा धोवाले पेले पांव की। लक्ष्मण जी बोले दो राख लियो, दिक्कत का है? एक घरे बनी रहे, एक नाव पर काम करवाते रहे।
केवट बोलो मालक हैं तो गरीब, उतने पढ़े लिखे नहीं है, मनो एक से एक बाबों को हमने नाव में बैठा रो है, सो सत्संग हमने खूब करो है। बोले मतलब? केवट बोलो मालक एक ही ना को दम कर राखे और दूजी खो फिर कौन समारे। एक ही तो नाक में दम करे, तुम करे दूसरी राख ले। के चित्र के तू घर नारी हजारा और देविस पुत्र मारे ते डारा। और केवट बोलो मालक नाराज ने हो तो एक बात कहें। बोले का? बोले राम जी से कह रहा हूं अब कि तुम्हारे भैया लक्ष्मण हमसे कह रहे 2 राख ले। सो केवट बोलो मालक के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम जे फिर रहे और हमसे कह रहे 2 राख ले। हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिरे? अब वो सही भी कह रहा नहीं कह रहा के राम कहत मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। के दशरथ के कई ब्याह न लाते तो कहो राम कैसे बने आते। सो मोह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दिया काहे तुम्हारे मरम में जान। बहुत लंबो है, भगवान करे हमको नोदना सुना दे तुम्हें जब चौपाइया के लिए। काहे तुम्हारे मरम में जाना। 9 दिन की कथा बोल सकत हम इतनी, पर अपन हो तो पार करने मेन मेन बातों से चल गई अपन। लक्ष्मण जी बोले कि तो बिना पांव धोए ने करो पार। केवट बोलो मोहे राव राव रेयान दशरथ शपथ सब साची कहो। हम दशरथ जी की कसम खा रहे बिना पांव धोए तूने चढ़े नाव पे। लक्ष्मण जी बोले हट, छोटा सा आदमी हमारे बाप नो जा रहा हो, मार के फेंक दे। लक्ष्मण जी ने निकारो बाण और जोत तानो। केवट बोलो दम हो तो मारो मारो। लक्ष्मण जी बोले कारे तो मारे में डर नहीं लग रहा हो। केवट बोलो यहाँ सो मौका कबे जो रहे मालक के राम जी सामने, सीता जी सामने, गंगा को घाट, वो लक्ष्मण जैसे संत के हाथ से मार जाए। यहाँ सो संजोग कबाऊ ने जोर। वो केवट बोलो मालक एक बात और बताओ। बोले का? बोले हमारे बाल बच्चे हैं राई राई से तनक तनक से, हम जैसे मार जे हैं तो इतने तो तुम्हारे घर के संस्कार कहा है कि हमें ऐसा ही छोड़ के तो भागने दियो। कम से कम लकड़ियां खट्टी करवा हो, हमारी अर्थी बने हो। लक्ष्मण जी बोले तो करवा दे। तो केवट बोला हमारे मोड़ी मोड़ा तुम्हारे 1.5 बेत जाके सो आगे भी तुम्हारी को लगाने पर। अब केवट बोलो जा तो तुम जानते हो जो कि जे को आगी लगाओ वो आई मूड़ मोड़वाऊ। अच्छा, मुड़ने का मतलब पता है क्या है? हमारे यहाँ नियम है कि घर में कोई गमी हो तो परिवार के मुड़ जात है, मुड़ गए मतलब जो ने हथौड़े के बार मुड़वा कर फेंकवा दे अकेले। मुड़ने का मतलब है कि अब तुम ही मुड़ जा। ये तो जीवन भर माया में विदे विदे मर ही गए, तुम ही मुड़ जा भगवान की तरफ, तुम ही मुड़ जा। सो आदमी बाहर से मुड़ जात और भीतर से पटवारी को ढूंढ के बंदी से जुड़ जात। सीताराम। बाहर से मुड़ पाओ चाहे न मुड़ो, पर भीतर से भगवान के भजन की तरफ मुड़ जाओ। केवट बोलो मालक जे को आगी लगा तो वही मूड़ मुड़वाऊ, और जे को मूड़ मुड़वाऊ तो वही शक्कर गलवाऊ। केवट लक्ष्मण ने सोची इसको तो भारी फायदा है, सो बाण जा को तो धर दो। राम जी बोले का होगा केवट? तो केवट का कह रहा है राम जी से
कि मालक समझा ले तुम्हारे भज जाए के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं और सारंग के सहारे हमको डरा रहे हैं। सरकार जी तुम्हारे भैया में ठकरासी बता रहे अपनी। वो केवट का कह रहा हो कि माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है। तुम आयु ते चला थुजे लम्बड़दारी ठकरासी, पर जो गंगा को घाट आए कि माना की अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन गंगा का घाट है। और केवट बोलो मालक आज हमारे दो ही हाथ में लड़ुआ है। बोले कैसे के मारो या नाथ तारो, के तो तुम्हारे हाथों आज मार है और न तार है। फायदापन हो दो ही तरफ है के मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी, पर सरकार राघव चरण धुलालो यह आन है हमारी। 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 राघव चरण धुलालो। राघव चरण धुलालो यह आन है हमारी। राघव चरण धुलालो यह आन है हमारी। लक्ष्मण जी बोले केवट तुम जल्दी पांव धो ले। केवट बोलो कि हमें ऐसे न धो हैं। बोले फिर बोले राम जी कहवे हमसे कि हमारे पांव धो। लक्ष्मण जी बोले यार तुमका बिल्कुल ही पागल हो गया, तुम समझ रहे वे कुआं है। केवट बोलो कुआं है। बोले वे भगवान यहाँ है। केवट बोलो सो हुन्य मनो अबे अटकी तो हमसे है। लक्ष्मण जी बोले कि जानत हो उनके पांव कौन ने धोए? ब्रह्मा जी ने धोए हैं, जनक जी ने धोए हैं। केवट बोलो सो ब्रह्मा जी की अटकी हती, उनको गंगा बनाने थी। और जनक जी की अटकी हती, उनको बिटिया ब्याहने थी। मोरे कहाँ की बिटिया धरी? अबे तो उनकी अटकी है, उनको पार जाने। का कह रहा हो केवट रामन पढ़ियो मोही पद पदम पखारन कहा हूं बिकेवे। मोही पद पदम पखारन कहा हूं। तो राम जी को कहने परी के बेगियान जल पाओ पखारू। जल्दी कर ली केवट। लक्ष्मण जी बोले अब उन्हें कह दई अब धो पाओ। केवट बोलो मालक तन्ना घर बारी खोल लो वाले यहाँ बा घर ही बैठी। बोले काय? बोले पूरो दिमाग कोई को आए। कविता वाली में लिखो है तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा। केवट गाओ पांव धोए। गोस्वामी जी ने लिखा अति आनंद उमंगे अनुरागा अचरण सरोज पखारन लागा। पांव धो गए। लक्ष्मण जी बोले अब बैठा रो नाव में। केवट बोलो मालक तुम्हारा चौथो नंबर है। चौथो नंबर, 4 नंबर की सीट मिली तुम्हें। लक्ष्मण जी बोले 1 नंबर को टिकट कौन को है? केवट बोलो पद पखार जलपान कर आप
केवट बोलो पहलो नंबर हम आओ है, हम तर गए आ जाए, हम तो हो गए पार, राम जी हो चाहे न, हमने उनके चरण धो के पी लाए, सो पहलो नंबर अपनो। बोले फिर बोले सहित परिवार पूरे मोड़ी मोड़ो पिया था और उन्हें चरणामृत। अब बोले तीसरो बोले पितर पार कर। केवट बोलो का लक्ष्मण जी तुम पढ़े लिखे हो? लक्ष्मण जी बोले कि वर का एमए करें वशिष्ठ कॉलेज से, पीएचडी करे हैं। केवट बोलो तो तन्ना एक काम करो। बोले का? बोले हम तन्ना गंगा में हो रहे हैं ठाणे, सो हम अपने पितरों को दे रहे हैं पानी, तुम तन्नक मंत्र बोल दे। अब लक्ष्मण जी ने सोची मंत्र नहीं बोल रहा है तो जो कहे पढ़े लिखे नहीं है, अरे कहूं मंत्र बोल रहा है, बताओ जी को पानी दे लक्ष्मण दुआएं जी के पितरों को, वो की गति ने बन कबहू रे। पढ़े लिखों के सामने भी बिना पढ़े लिखे आगे रहते। अब केवट तो बिल्कुल ऊंठा छापिया है, लक्ष्मण जी पीएचडी करें, मनो आज केवट के आगे बुद्धि नहीं चल रही लक्ष्मण जी की, भगवान के भक्त के आगे पर भगवान की नहीं चले, ये तो लक्ष्मण जी आए। हाँ देखो एक बात कहें, प्रैक्टिकली जीवन और थ्योरी को जीवन बहुत अलग है। किताबों को ज्ञान अलग है और अनुभव को ज्ञान अलग है। अब जैसे मान चलो तुम्हारे गांव को कोनो लड़का जाए बंबई और कृषि पे पीएचडी करे आवे, और खेत की मेड़ में कमाऊंगा ने हुए, और उते वो पढ़ा दो कि 25 दिन में फलानी फसल आ जाती। अब वो तो 25 ही दिन पढ़ के आओ कि 25वें दिन कटवानी है, थ्रेसर करवानी है। अब बीज जमीन कैसी है वो पे भी तो असर करत है। हराई जमीन है कि गरई जमीन है कि उथली जमीन है कि ऊंचाई पे, तो कौन भाई फसल इते 25 दिन में आवे, कहो इतने से 2 किलोमीटर दूर जाके खेती हराई होए तो 18 दिन में आ जाए। अब वो पढ़ के आओ 25 दिन, सुबह तो 25 दिन में धरवा दे धमक के। और जो ने किसानी करी शुरू से वो बिल्कुल पढ़ो लिखो ने मनोखवान भाव है। तो कभी कभी प्रैक्टिकली जीवन बहुत अच्छा होता, थ्योरी को नहीं हुए। अब कछु पढ़ाई लिख जाए सो ऐसे हो जाए। सुनो एक गरीब मताई ने रे, देखो पढ़े लिखे बता रहे जो जी किताबी कीड़ा रहे थे, इनको उसका अनुभव नहीं है ज्यादा, जो जी ज्यादा पढ़ लिख जाए बुच्च से हो जात रे। जितना ज्यादा पढ़ो लिखो वो ये सो फिर जैसे कुछ न बचो हो। हाँ मुंह सही फिरत रे, वो तो बगयानो सो। ज्यादा पढ़े लिखे भी, अरे भी तो अपन अच्छे रे बिना पढ़े लिखे राम, ज्यादा पढ़े लिखे वो चंगूसा नहीं फिरत भी ने, उनको बात कर में ऊँ सही लगाता अपन से भी ज्यादा बोला, इतने धीरे से बोले खाना खा लेंगे खिलेंगे, आपका कुछ कह रहे खा लेंगे कि खा लो खा, बहुत ही खतरनाक भूत है। एक गरीब मताई ने रे अपने मोड़ा को पाल लाओ पोस लाओ बड़ो कर इंजीनियर बना लाओ, बोरा बाहर। अब वो 10 साल बाद आओ गांव में, अब इंजीनियर साहब को बात करवे की टुन नहीं अलग हो गई, को सीधे ही ने बताया। एक दिन का भाव मताई ने सवेरे सवेरे गोबर को लाओ पोछा पोता और पोत के रियारिया में धर दो, देलान पोत के लीप के। अब इंजीनियर साहब उठे सवेरे, इनकी नजर गई, इनने सोची यार इतने ऊपर गैया ने गोबर कैसे करो बच्चे। अब देखो इंजीनियर को दिमाग का ठनक रहा हुआ, वो तुरंत गाओ कमरा में सो इंची टेप ने कारो सो अरिया नापी, गज्जा की अरिया 7 फुट की। इन्हें सोची लगा था कोनो गांव की गज्जा आई हुज्जे, सो रात में पूरे गांव के सो गए, जो गांव भर की सारों में पड़ो फिर इंची टेप लाए। इन्हें सोची जा तो हम खोज कर कि 7 फुट ऊपर अरिया में गैया गोबर कैसे कर सका।
और अगर जा हमने खोज कर लई तो हमारा नाव हो जे पूरे में। इन्हें 2 दिन रोटी ने खाई। मताई ने कही बेटा हो का गाओ, तुम का जानो बिना पढ़ी लिखी, हमें खोज कर रहे हैं। सुमताई ने सोची सही में हो जब बच्चा वहां पर बिना पढ़े लिखे। ये 3 दिन हो गए। एक दिन मताई ने फिर कही कि बेटा रोटी खा ले। अच्छा आदमी गुस्सा में नहीं क्या, तुम ज्यादा होशियार हो तो तुम बताओ। लड़का मताई से बोलो कि जब हमारा दिमाग चल नहीं रहा अब तुम होशियारी बता रही, बताओ कुत्ते ऊपर गज्जा ने गोबर कैसे करो। मताई बोली वो बैग ले आओ, जे मैं इंजीनियरी को सामान धरे। बोले का है? बोले ऊपर डारो मट्टी को तेल लगा दे लो घर का, कल से चलो सुबह आई के पत्ता टोरी को। ऐसी पढ़ाई का काम किया। तो केवट पूरे परिवार को पार कर गया, पितरों को पितर पार कर। अब यहां एक बात देखना, केवट ने पूरे पितरों को पार कैसे कर दिया? खाली भगवान के चरणामृत से किया कि नहीं किया? और कोई तो वहां पिंडदान हुआ नहीं, पूजा हुई नहीं, गया जी गया नहीं। तो मेरा भी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब जितने दिन पितर पक्ष के बचे हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पितरों का उद्धार हो, तुम्हारी आने वाली संतान सुखी रहे, तो आज से ही शाम को मंदिर जाओ और पुजारी जी से चरणामृत लेके अपना गोत्र का नाम और अपने पितरों का नाम लेके उस चरणामृत को पियो। माताएं आप भी जाओ, मंदिर जाया करो। कई आदमी कहते कि अब हमारे घर की बहू में बिठेंगे मंदिर नहीं जाए, आए अब तुम्हारे जतवारे नहीं, ऐसे नहीं जाए। हमें जा बताओ रे, मंदिर जावे तुम्हें इज्जत दिखा रही। अजब ब्याह होते सो तुम 2 ही हाथ बांधे रोड के बगल में निगत जा रहे, अब पूरे घर के रोड पे ठाणे बम कट जा रहे। जब तुमने नाक कहां धर दी थी भाई इज्जत की, हमें तो बा बता दे। अगर तुम इतने इज्जतदार हते तो उतना रोड पे नहीं ललकार सके घर की बंगो बिटियों कि पूरे सियाने रिश्तेदार सब निगत जा रहे रोड पे हो, अब पूरे घर के बम कट जा रहे। जब कहां गई थी तुम्हारी इज्जत? श्री सीताराम जी महाराज की के जीते जी यह जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
लाल की जय हो। तो शाम के शाम पितर पक्ष भर मंदिर जाओ, शरणामृत हाथ में लेके अपने गोत्र का नाम और अपने पितरों को याद करके शरणामृत पियो, इतने भी तुम्हारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो ये कर्ण के दिन है। चर्चा कहां चल रही थी? भीष्म सरसैया पे पड़े हैं और भीष्म ने जब भगवान ने अर्जुन से कहा, कल हम लोग यहीं से कथा को उठाए थे कि भीष्म से कुछ शिक्षा ले लो, तो भीष्म ने राजनीति की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी। भीष्म ने कहा अर्जुन, जब कभी किसी नारी के सम्मान पे अगर बात आवे तो या तो गर्दन काट दो या गर्दन कटा लो। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा कौन हंसा? द्रौपदी बोली दादा मैं हंसी हूं। आप कह रहे हो कि नारी के सम्मान पे आंच आवे तो गर्दन काट ले या कटा दे। जिस वक्त वो दुर्योधन दुशासन को आदेश दे रहा था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा, उस वक्त आप भी तो बैठे थे वहां। पर उपदेश कुशल बहु तोरे, दूसरों को उपदेश दे रहे, तुम्हें दादा एक बार भी शर्म न लगी उस वक्त? तुम एक बार भी उठ के दुर्योधन से ना कह पाए कि दुर्योधन अरे मैं तो तुम्हारे घर की बहू थी। ये काम तो राक्षस से राक्षस भी नहीं करेगा कि भरी सभा में किसी नारी को नग्न करके अपनी जंघा पे बिठाएगा। और आप घर की बहू का तमाशा बनते देखते रहे। भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, और जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, जैसी हो संगत वैसी जीवन की हो रंगत, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। अच्छे कहावत और चलती है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा ही है कहावत। कितने जाने मानत जा बात? हाथ तो उठाओ। पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, इतने जने मानत हो? एक पिक्का भल्ले जुते इम झिरी के नरदा में से जियोरे जिया बेर के मैं उतनी बेर छानो इन हुपियाओ को पी रहा हूं। इन्हें ने कहिए कि पानी पियो छान के। तुम 1000 बार छनवा हम छनवा रहे को पी है। अब हाथ उठाओ नरदा को पानी। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि पानी पियो छान के, तुम तुम्हारी बात पे अड़े नहीं रहे। एक पलटो, पानी पियो जान के, है पीवे लायक के नैया, और गुरु बनाओ छान के, है बनावे लायक के नैया। चाहे जी खुन लूम जाओ के कोनो हम कहीं दाढ़ी वारो आओ सुलाई नारियल बेठाड़े कहीं तुम तो दीक्षा दे आई दे, ऐसे न पकड़ ले आएंगे। पहले छानो गुरु को कि हमारे लायक इनमें है बाबा जी, खुद भजन करत हैं, अच्छी गली चल रहा है कि दूसरों ही को ज्ञान चपूल रहा है। तो गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। सही है ऐसी माई जाता तुम्हारा भी है। पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। तो बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, पर आज अर्जुन के चलाए बाणों से वो अन्न रक्त बन के बाहर निकल गया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इसलिए मेरा ज्ञान फिर जैसे का तैसा हो गया। यही से भोजन को नियम है, चाहे कितने भी जाओ चज्जे खावे। हाँ, भोजन पे विशेष ध्यान रखो। चज्जे दद्दा वो तो ठीक है,
अब आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितना जी को मिले सो। नहीं भयंकर चल रहा उड़े जिगो लाड़ली बहना, ये तो हर महीना खा रही 1300-1400 जिगो लाड़ली बहना। आ गई किस्त, अब नहीं आई जगह भगवान बोले द्रौपदी सुनो तो अब, जिस वक्त दुर्योधन ने तुम्हें नग्न करने की आज्ञा दी, ये तुम्हारे 5 पति तो नीचे को सिर डाल गए, पर मैंने उस वक्त प्रतिज्ञा की थी, मैं अगर द्रौपदी का भाई हूं तो जितने सभा में द्रौपदी को नग्न देखने के लिए बैठे हैं, अगर मैंने सबको नंगा ना किया तो मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण नहीं हूं। द्रौपदी बोली कन्हैया फिर तुमने इन सबको नंगे करे को रहो? बोले हाँ। बोले कबे? भगवान बोले सुन ले, तो कथा बोल रहे हम चेयरमैन महाभारत से, ऐसे बता दे तुम्हारे संख्या ने हो जाए, लिख लियो चेयरमैन महाभारत। पांडवों को वनवास होगा जुआ खिलवे के बाद, बलराम ने अपनी बिटिया की शादी तय कर दी थी पांडवों के परिवार में। जब जुआ ने खेलो तो फिर खेल गया जुआ। एक दिन भगवान बोले कि दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं हुई, न हो तो अब शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिखमंगों के कर हैं हम भी, आओ वे फरारी में फिर रहे, उनके खुद के खावे को ठिकानो नहीं है, तो कहां कर होते हैं शादी। बलराम जी बोले हम अपनी बिटिया की शादी कर हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के संग। दुर्योधन के पुत्र को लक्ष्मण ना हो तो, पत्नी को ना हो तो भानुमति। भगवान ने कही तुम कराई ले, हमें भी तना लीला करने हैं। बलराम ने रिश्तों पहुंचा दो, पक्की हो गई, भावर सुध गई, कार्ड बट गए। वो कार्ड पहुंचो सुभद्रा के, और सुभद्रा ने कही जो तो जाति अपमान आए, दुनिया में सबसे बड़ो अपमान होते जाति अपमान। सुभद्रा ने रथ नाओ अपने लड़काए बैठा रो, वो जंगल जा रही है, पांडवों को बतावे कि जोन शादी अपने ते भाई थी बाबूते हो रही। बीच में पड़ा तो हिडंबा को बगीचा, हिडंबा को आए भीम की पत्नी, घटोत्कच की मां, और घटोत्कच कोई बेटा आए बर्बरीक, जो अब खाटू श्याम के ते पूजा हो रही है। जो घटोत्कच को बेटा आए बर्बरीक, ज्योत्सनापुर की राजकुमारी से घटोत्कच को ब्याह भाव। सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडंबा के बगीचा पे हुरत चढ़ा दो। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार डालो। सुभद्रा अमृत संजीवनी जानती भगवान ने दी थी, उन्हें अपने लड़का जिंदा कर लो। इन्हें घटोत्कच को मार दो रे। हिडंबा आ गई, वह जोर जोर से रोने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने बेटे घटोत्कच की हत्या का बदला लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ हम भीम की पत्नी।